खुदा की महिमा के लिए इस बात को कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर में आप अंधी आंखें खुलने जा रही है। आज अंधी आंखें खुलने जा रही है। बोले आज मेरी आंखें खुलने जा रही है। मैं वो देखने जा रहा हूँ जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू। कैसे होगा इसको आप देखेंगे, उससे पहले आनंद लीजिए परमेश्वर की महिमा के। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू हॉली स्पिरिट। इनको ध्यान हालेलुया। थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट। अंधी आंखें खुल जाएंगी, पाप यीशु का मजाक उड़ेगा। अंधी आंखें खुल जाएंगी, पाप यीशु का मजाक उड़ेगा। परमेश्वर आपको दिखाना चाह रहा है। आप वो देखेंगे जो परमेश्वर आपको दिखाना चाह रहा है। इसके लिए करना क्या होगा? जल्दी से एक दो बातों को बोलकर बंद करेंगे। प्रेरितों काम उसका 9वां अध्याय मेहरबानी से हमारे साथ निकाले। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 8 प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा है। हाँ जी पढ़े। प्रेरितों काम 9 का 8 पढ़े। तब शाऊल भूमि पर से उठा, हाँ जी, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उसे कुछ दिखाई। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, और शाऊल के बारे में ऐसा लिखा उसे कुछ भी नहीं दिखा। और उसके पश्चात आने के भाग को सरल चाहने का पढ़वा नहीं जा रहे, लेकिन उसके पश्चात परमेश्वर को 3 दिन 3 रात गुजरे। और उसके पश्चात क्या हुआ? ऐसा हुआ कि परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा लिखा है उसकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। वो देखने लगा। क्या देखने लगा? वो ना केवल जो उसे दिखाई दे रहा था वो देखने लगा, लेकिन वो भी देखने लगा जो परमेश्वर उसे दिखाना चाहता था। अभी तक वो क्या कर रहा था? अभी तो खुदा के लोगों को मार रहा था, लेकिन जब इसकी आंखें खुली तो ये क्या कर रहा था? खुदा, मैं खुदा के लोगों को मार रहा था, अब मैं खुदा के लोग मुझे मारेंगे, मैं आनंदित होऊंगा। क्योंकि इसे अब वो दिख रहा था जो खुदा दिखा रहा था। आप कहेंगे पास सामने से क्या हो गया? इन 3 दिन के अंदर कुछ अद्भुत हुआ जो यहाँ हमें पढ़ने में समझ में नहीं आता। यहाँ हमें क्या नजर आता है? यहाँ अगर प्रेरितों काम के 9वें अध्याय को पढ़े तो हमें नजर आता है कि ये वहां पड़ा रहा,
इसने से प्रार्थना की, इसने उपवास किया, लेकिन इसके बीच में इसने कुछ काम किया। जानते इसने क्या किया? पहला तीमुथियुस के पहले अध्याय को अगर आप निकालेंगे, उसके 15 वचन को पढ़े तो आपको कहना चाहते हैं इस दिमाग से शाऊल नाम के व्यक्ति ने, जिसका पौलुस दूसरा नाम था, इस पौलुस नाम के व्यक्ति ने क्या किया? पहला तीमुथियुस 1:15 को पढ़े, क्या कहता है? 1:15, पहला तीमुथियुस 1:15। तो भी स्त्री, यह बात सच है, यह बात सच है और हत्कार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हमेशा लोग क्या हुआ? इस 3 दिन के अंदर इसने कुछ किया, और इसने पहला काम ये किया, इसने स्वीकार किया, आई एम ए सिनर, आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ। परमेश्वर को आज आप अपने जीवन में वो देखना चाहते, परमेश्वर दिखाना चाहते, आपसे कहना चाहते, until unless we accept, हम जब तक ये स्वीकार ना करें, हाँ हमने गलत किया है, हाँ हमने पाप किया है, हाँ हम पाप के संतान हैं, हम पाप में, आज आपसे कहना, कई लोग इस संसार में क्या है, वो देखना चाहते जो परमेश्वर दिखाना चाहता है, लेकिन अपने पुराने जीवन को बदलना नहीं चाहते। वो अभी भी क्या कर रहे हैं? अभी वो कह रहे हैं कि हम अपने झूठ में जीवन जीना चाहते हैं, व्यभिचार के अंदर जीवन जी रहे हैं, नशे के अंदर जीवन जी रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं until or unless, जब तक जबकि एक व्यक्ति स्वीकार ना करे कि मैं गलत हूँ, मैंने गलती की है, मैं गलत जीवन जी रहा हूँ, आपसे कहना चाहते हैं पहला स्टेप ये है, वो अपने आप को प्रभु के पास लाकर कहे, मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, मैं पापी हूँ और मुझे उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। इस पौलुस ने कहा, मैंने इस बात को जान लिया है। क्या जान लिया गया? यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने आया है, यीशु पापियों का जीवन बदलने के लिए आया है, यीशु पापियों का नाश करने नहीं आया, यीशु शराबियों का नाश करने नहीं आया, यीशु व्यभिचारियों का नाश करने नहीं आया, लेकिन वह इसलिए आया कि उनका जीवन को बदल दे। आपसे कहना, यहाँ कई गवाहियां हैं, अब इस समय कुछ गवाहियों के बारे में बोले, या ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहे, जिनके बारे में आप सुनेंगे, वो बताएंगे जब हम यीशु के साथ नहीं थे, हमारा जीवन कितना बुरा और कितना खराब था, लेकिन एक समय आया, हमने कहा, प्रभु यीशु मसीह तू मेरे जीवन का प्रभु है, मैं अपने पापों को स्वीकार करता। आज उनका जीवन बदल गया, आज वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आज वो परमेश्वर के लिए जीवन जी रहे। पौलुस ने क्या किया? उसने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं गलत हूं, और परमेश्वर को पहला काम आपको मुझे भी क्या करना है? अगर ऐसे अब तक आपने यीशु अपने जीवन में पाप का अंगीकार नहीं किया है, आपको स्वीकार करना है, मैं पापी हूं। प्रभु के वचन में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, लेकिन हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में, उसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें एक वरदान दिया कि हम उसके द्वारा अनजीवन प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको प्रभु के लिए नहीं खा रहे, लेकिन आपको कह रहे हैं, आपके लिए कुछ अद्भुत देखने के लिए परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। जब इसने ऐसा किया, इसकी लाइफ को देखने लगा जो परमेश्वर से दिखा रहा था। आपको दूसरा काम क्या करना है? दूसरा, परमेश्वर के लोगों, दूसरा राजा उसके 6 अध्याय के अंदर आप क्या देखते हैं? वहां पर एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम है एलीशा, और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? उसका सेवक उसके साथ जुड़ा हुआ है। आपको क्या करना है? आज कई लोग क्या करते हैं परमेश्वर के लोगों, और क्या हुआ? उस सेवक की आंखें थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? वो सेवक भी वो देखने लग गया जो कौन देख रहा था? एलीशा देख रहा था। आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप वो देखना चाहते हैं जो परमेश्वर के लोग देख रहे हैं? आप वो देखना चाहते हैं? आपको क्या करना? पहला, आपको और मुझे अपने पापों का इनकार करना। दूसरा, मुझे आपको वी हैव टू कनेक्ट आवरसेल्फ विद ए अनॉइंटेड मैन एंड वीमेन ऑफ गॉड। मुझे अपने आप को परमेश्वर के ऐसे लोगों के साथ जोड़ना है जो प्रभु की आत्मा से भरे हुए हैं। परमेश्वर एलीशा कौन था? कौन था एलीशा? एलीशा के जीवन में एलिया की आत्मा का दुगना भाग था। आज कई बार लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते, बोले हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, और फिर क्या है? बोले हम किसी के साथ आराधना करें, चलेगा? नहीं चलेगा। आज कितने माँ बाप हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे शहर की, हमारे गांव की सबसे बुरी स्कूल में पढ़े। कोई है क्या? कोई माता पिता नहीं है।
हम सब क्या चाहते हैं? हमारा बच्चा उस जगह की सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े। आपसे कहना चाहते हैं आपकी किताबें ऐसा क्यों नहीं? हम क्यों ना अपने आप को उस जगह पर जोड़े जहां पर परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा अपने लोगों से बात कर रहा है। आपसे कहना चाहते हैं अपने आप को ऐसे लोगों से जोड़ लीजिए जो आत्मा में चलते हैं, जो आत्मा के अंतर्गत कार्य करते हैं। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ अद्भुत करेगा। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर लीजिए। आज आपसे कहना चाहते हैं जब अपने आप को ऐसे लोगों से कनेक्ट करेंगे कुछ अद्भुत हो जाएगा, कुछ अद्भुत आपकी लाइफ में हो जाएगा। वहां परमेश्वर वो एलीशा का जो सेवक था वो देख नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन शायद उसने उस समय क्या होगा अपने उससे एलीशा पास जाकर कहा होगा, सारी बातें वहां नहीं है कि इतना लिखा है तो थोड़ी देर देखने लगा प्रार्थना की। शायद उसने कहा होगा एलीशा जी मुझे भी वो दिखा दे जो आप देख रहे हैं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं आपने जब यीशु ग्रहण किया क्या आपके अंदर इच्छा जागृत नहीं होती? खुदा मुझे वो दिखा जो तू देख रहा है। परमेश्वर को प्रभु का वचन कहता है हमारा परमेश्वर जो बात है ही नहीं उन्हें मानो ऐसे बोलता है मानो है। परमेश्वर के लोगों वो बीमारी के बीच में चंगाई को देखकर कहता है ये चंगा है। परमेश्वर को एक गरीब को देखकर कहता है ये अमीर है। एक निराश को देखकर कहता है ये आशा से भरा हुआ है। परमेश्वर जो बातें हैं उन्हें ऐसे बोलता मानो है। और आपसे कह रहा जब आप और मैं उस आत्मा से भर जाते फिर हम भी उस बात को देखने लग जाते जो खुदा है। इसीलिए तो हम हर बार ये बोलते हैं एक कलीसिया लोगों से भर चुकी है, उन्नति की ओर जा रही है, हम कुर्सी भर रही है, हम बड़ी बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं, हम खुद की बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं, हम ऐसी बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं आप कहेंगे पास्टर साहब आप तो खुद किराए दे रहे ऐसी। आपसे कहना चाहते वो देख के जो खुदा दिखाना चाहता है। परमेश्वर आपसे कहना जब खुदा जो चीज को दिखाता है उसे जब आप देखना चालू करते हैं आपका बोलना चेंज हो जाता है, आपका चलना चेंज हो जाता है। यहाँ क्या हुआ एलीशा किसी के साथ उसका सेवक आपको दूसरा काम क्या करना है ऐसे अभिषेक लोगों के साथ जुड़े रहिए जो आत्मा के साथ चलते हैं। तीसरा काम आपको क्या करना है उन लोगों से कहिए प्रे टू अस हमारे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर लोगों अगर उस प्रभु का सच्चा सेवक होगा वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपके लिए वास्तव में प्रार्थना करेगा। और अगर आप ऐसे लोगों से जुड़े हम कहे आपके बिना कहे वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज हमारी ये प्रार्थना है आप में प्रत्येक जन मुझसे जुड़े हुए आप में से प्रत्येक लिए दुआ है। आप में से प्रत्येक कई बार उपवास के साथ दुआ करते हैं। हम परमेश्वर पर उपस्थित बैठे ये कहते खुदा ये लोग वो देखने लग जाए जो तू दिखाना चाहता है, ताकि जिन्हें वो आ जाए जो तू दिखाना चाहता है। खुदा के लोग आपसे कहना चाहते वो आपके लिए जब प्रार्थना करेंगे कुछ अद्भुत हो जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा। और जब प्रार्थना की गई क्या हुआ वो देखने लगा जो परमेश्वर के लोगों वहां पर क्या था वो देखने लगा जो प्रार्थना में परमेश्वर के लोगों उसने की। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात आप कहेंगे कई बार ऐसा होता है बोले हमें मालूम हमारे पास साहब अभिषेक है, हमें मालूम है उनके जीवन में अभिषेक है, हम उनसे क्यों प्रार्थना करें? कोई बात नहीं मत करवाना। आपसे कहना चाहता खुद प्रार्थना करना, आपसे कहना चाहता है खुद प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाना और खुदा से कहना खुदा तेरी आत्मा मेरे जीवन में आए। आपको कहना चाहते खुदा के लोगों जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप क्या करेंगे क्या करेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे और आप खुदा की उपस्थिति में जाएंगे, आपसे कह जब आप प्रार्थना के साथ खुदा की उपस्थिति में जाएंगे क्या होगा परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उड़ेला जाएगा। प्रेरितों का 2:17 को पढ़कर हम बंद करेंगे। परमेश्वर को प्रेरितों का के दूसरे अध्याय को निकाले और परमेश्वर जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर के उपस्थिति के अंदर चले जाएंगे, मन फिरा लेंगे, खुदा के लोगों के साथ जुड़े रहेंगे, उनसे आप प्रार्थना करवाएं ठीक है, नहीं तो खुद आप खुदा की उपस्थिति में चले जाएंगे। क्या होगा उसके बाद खुदा के वचन में ऐसा लिखा है। हाँ जी पढ़े 2:17। परमेश्वर कहता है हाँ जी कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेगा। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं उसके बाद परमेश्वर कह रहा है सब पर उड़ेला जाएगा। लेकिन यहाँ सबका मतलब सब नहीं है, सबका मतलब ये है जिन्होंने जीवन को परिवर्तित किया है, सबका मतलब ये है जो प्रार्थना के साथ उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, सबका मतलब ये है who are waiting for the spirit of the Lord, जो खुदा के आत्मा का इंतजार कर रहे हैं। आपसे कहना था वो सब के सब आत्मा से भरे जाएंगे। ऐसा लिखा मैं सब पर क्या करूंगा आत्मा उड़ेलूंगा और जब वो आत्मा आ जाएगा
ऐसा लिखा है फिर क्या होगा? पहला काम ये होगा, आप भविष्यवाणी करने लगेंगे, आप आने वाली बातों को देखने लग जाएंगे। आप अपने बच्चे को देखकर कहेंगे मुझे मालूम है मेरा बच्चा ऊंचाई की ओर जा रहा है। अपनी पत्नी की ओर देखकर कहेंगे मेरी पत्नी की जिंदगी खुदा की आशीष है। अपने पति को देखकर कहेंगे मेरे पति का बिजनेस ऊंचा जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर क्या आ जाएगी? यू रिसीव द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, आपके अंदर भविष्यवाणी की आत्मा आ जाएगी। आप आने वाले कल को देखने लगे। आप इस समय उन बातों को नहीं देखेंगे जो चल रही है, लेकिन उसके बाद आप वो देखने लग जाएंगे जो आने वाले कल में होगा। आपसे कहना चाहते क्या लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और सब लोगों को क्या किया जाएगा? पवित्र आत्मा को ले जाएगा और तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करने लग जाएंगे? भविष्यवाणी करने जाएंगे। केवल भविष्यवाणी से काम नहीं, ऐसा लिखा है। फिर वो क्या करेंगे? दर्शन देखने लग जाएंगे। केवल दर्शन से काम नहीं चलेगा, ऐसा लिखा है। फिर वो क्या है? स्वप्न देखने लग जाएंगे। आपसे कहना चाहते आपका and your entire life will be changed, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। आप कुछ अद्भुत देखने लग जाएंगे। लोग आपके पास आकर पूछेंगे बताइए मेरी चिंता क्या होगा? आप उन्हें बताएंगे चिंता मत करो। आप उनसे कहेंगे अगर वो धर्मी होंगे तो आप उनसे कहेंगे चिंता मत करो, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता। वो लोग आकर कहेंगे अरे पास्टर साहब आपको नहीं मालूम मेरे घर के अंदर ऐसा, मेरे ऑफिस के अंदर ऐसा व्यक्ति है, वो मेरी टांग खींच रहा है। मेरे पड़ोस के अंदर ऐसा व्यक्ति है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, वो मेरे विरुद्ध में जा रहा है, मुझे नहीं चाहता मैं। आपसे कहना चाहते हैं आप के बाद वो आएगा, आप उससे चिंता मत करना भाई, चिंता मत करना बहन, आपका भला होगा। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोग यहाँ पर बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानते हैं। जॉन्स के बाद जैसी गवाही है। एक समय उनकी लाइफ के अंदर ऐसा था जहाँ पर ये थे, एक परेशानी का माहौल था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो आज वहाँ इस शांति का आनंद ले रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोग आपके चारों तरफ जो कल आंधी तूफान है, शत्रु ने आपको घेर लिया है, आप कह रहे प्रभु किसके लिए कह रहा है? परमेश्वर लोगों प्रकाश 3:8 में क्या लिखा है? मैंने तेरे लिए क्या करा है? एक द्वार खोला है और क्या करे? उस द्वार को कोई बंद नहीं कर। फिर प्रभु वहां इतना ही रुकता, लेकिन प्रभु कहता है तेरी सामर्थ तो चिंता ना करे। आपने मैं तो कमजोर हूँ, कोई बात नहीं। आप तो बोलो मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास ज्यादा बुद्धि नहीं, कोई नहीं। खुदा कहता है मुझे मालूम है तेरी सामर्थ, तेरी ताकत, लेकिन चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए काम किया है। हालेलुया। बोले मैं चिंता नहीं करता, बोले मैं हमेशा बोले मैं चिंता नहीं करता, नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर ने, बोले परमेश्वर ने, मनुष्य ने नहीं